Good morning, friends. I'm Dr. Richa Sassangi, a life coach, a wellness coach, an NLP author, and a speaker. And today I am going to talk about the brain fog. Many people are affected by the brain fog. Brain fog होता क्या है और हम इससे कैसे दूर कर सकते हैं? क्या करना चाहिए, है ना? This is a very interesting topic. Listen till the end. तो दोस्तों, ब्रेन फॉग का मतलब वही है कि फॉग जब आपको सामने आप नेचर विंटर देखते हो, फॉग आ जाता है तो आपको दिखाई देना सामने का डिस्टेंट विजन आपका रुक जाता है. सेम इज अ ब्रेन फॉग. पहले तो ये कोई कंडीशन नहीं है, मेडिकल कंडीशन. इट्स जस्ट टाइम की जब आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा है, क्लियर थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लैक ऑफ एनर्जी है, लॉट ऑफ फटीगनेस इज देयर, राइट. बहुत सारा स्ट्रेस है बॉडी में, बहुत सारा एंजाइटी है बॉडी में, और आप कुछ निश्चय नहीं कर पा, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, कुछ सोचना चाह रहे हो और अब भूल जा रहा था, ट्रेल हुआ आपके दिमाग से उतर जा रहा है. ट्राइंग टू कनेक्ट एनी पास्ट मेमोरी, वो नहीं कनेक्ट हो रही है. दिस इज व्हाट ब्रेन फॉगिंग. तो ब्रेन फॉगिंग होती किस लिए है, उसके कुछ रीजंस हैं. बहुत से लोगों को आफ्टर कोविड ब्रेन फॉगिंग हुई थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ द एंटीबायोटिक्स. उसके अंदर क्या होता है, व्हेन वी टेक लॉन्ग टर्म्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ऑफ कोर्स तो वायरस का इफेक्ट तो रहता ही है. वायरस के जो टॉक्सिन्स होते हैं, दे आल्सो कॉजेस ब्रेन फॉगिंग. सेकंड इज व्हेन वी टेक अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, हमारे गट से लॉट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स आर वॉश्ड अवे, वो निकल जाते हैं. B12 स्पेसिफिकली B12 निकल जाता है. जब B12 की डेफिशिएंसी होती है, और अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी है तब भी आपको ब्रेन फॉगिंग होगी. फर्स्ट इज योर एज. इफ यू आर ग्रोइंग ओल्डर, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ब्रेन फॉगिंग होगी बिकॉज आपके न्यूरॉन्स आर डिजेनरेटिंग, राइट. कैसे दूर कर सकते हैं अगर हम एज रिलेटेड ब्रेन फॉगिंग में हैं? तो सबसे पहले तो है ट्राई न्यू एक्सरसाइजेस, लर्न समथिंग न्यू लैंग्वेज जिसमें कि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो. इट इज नेवर टू लेट और अर्ली कि आप कोई नया काम चलो नहीं कर सकते. Never sit down at the home. Go out, travel and explore the nature. Make some new friends. Have a new experiences. This is what is called neuroplasticity and neurogenesis. This is going to prevent your brain fogging. Many of the women have either in the pregnancy or lactation or menopause उनको brain fogging होती है. इसका रीजन ये है कि जब आप pregnancy में या lactation में या आप menopause में, तो आपके दोनों hormones are at a very peak level. They are fluctuating at a very different rate पे करते हैं. This causes a brain fogging many times. So if you are in pregnancy or lactation period, this is going to pass. Don't be worried about it. Just focus on the healthy diet. Read something good literature. Be in some good friend society. Enjoy yourself this way. Now, when you are in the perimenopause and the menopause stage में, then activity is very much required because आपकी body का estrogen नीचे जा रहा है और आपकी body का मेटाबॉलिज्म भी लो हो रहा है. जस्ट किक देम अप, है ना. आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे कि वो लेवल इंक्रीज हो, ठीक है, आपका इंक्रीज हो. दूसरी चीज जो है, यू कैन जस्ट काउंटर इट सम, जिसमें कि बहुत सारी ऐसे ओवर द मेडिसिन आती हैं जो मेनोपॉज को ईज करती हैं, जस्ट जो मैनेज करती हैं, नेचुरल मैं बात कर रही हूँ आती हैं. यू कैन गो एंड टेक दोज ऑल्सो. जो लोग स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, उनको लेने की एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनकी भी ब्रेन फॉगिंग होती है बिकॉज स्ट्रेस हमारे बॉडी के सेल्स को ही नहीं, हमारे ब्रेन के सेल्स को भी हार्म करता है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, गुड नहीं है वो. डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस डायरेक्टली इफेक्ट्स, ये कनेक्शन तोड़ देता है, वहाँ पे सर्किट्स ब्रेक कर देता है ना. तो हमें वो स्ट्रेस नहीं लेना है जिससे कि हमारा कनेक्शन, ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है ना, वो टूट जाए. That is why it result into the brain fogging. और जब भी आप स्ट्रेस में होते तो आप बहुत चीजें नहीं रिकॉल कर पाते. सो उसके लिए फोकस अलार्म अगर ये है ना, यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ द, इफ यू आर डिप्रेस्ड यू कैन हैव लिटिल बिट ऑफ द कैफीन और एनी स्टिमुलेंट व्हिच यू कुड हैव. आप एक्सरसाइज करिए, लोगों से मिलिए, अगेन वही चीजें आपको हेल्प करेंगी. डी स्ट्रेस योरसेल्फ बाय माइंडफुलनेस, नेचर वॉक, टॉक टू योर फ्रेंड्स. दैट इज द मेन गुड रीजन फॉर दैट. चेक योर न्यूट्रिशन दोस्तों. इफ यू आर हैविंग सफरिंग द ब्रेन फॉग, आप न्यूट्रिशन चेक करो. उसके अंदर जिंक है, ट्रिप्टोफैन है, विटामिन B12 है, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं. अगर ये आप ढंग से नहीं ले रहे हो, देखो ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, और अगर आप इसको नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं विद ग्रोइंग एज यू विल हैव द ब्रेन फॉगिंग. दिस इज नॉट गुड साइन.
योर बॉडी रिक्वायर्स गुड न्यूट्रिशन, जो उसको चलाने के लिए जरूरत है, जिसमें से कि मेन आता है जिंक, सेलेनियम, है ना, ट्रिप्टोफैन इज देयर। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ईट सम गुड प्रोटीन सोर्सेस, नट्स खाइए आप, है ना, इसके अंदर ओमेगा एंड ऑल दोस थिंग्स आते हैं व्हिच विल हेल्प यू प्रिवेंटिंग द, अखरोट ले सकते हो, विच इज़ वेरी गुड, है ना। आप बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो आप खा सकते हो, जो कि आपको इससे दूर रखेंगे। देन स्लीप डिसऑर्डर, बहुत से लोग इंसोमिना का शिकार होते हैं, उनको स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। देन ऑल्सो दिस ब्रेन फॉगिंग इज देयर बिकॉज जब हम सोने जाते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी ही रिस्टोर नहीं होती है, हमारी मेंटल जो डेटा है वो भी सॉर्ट होता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेंटल रेस्टोरेशन इज ऑल्सो देयर, वो तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि आप सो ही नहीं रहे हो। स्लीपिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब आप सारी रात जाग के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके सर्केडियन रिदम को इफेक्ट करता है, और जब ये करता है तो आपकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट आते हैं, ब्रेन फॉगिंग होती है। आपकी बॉडी, अगर आप इंडिया में रह रही हो तो दिन में काम करने के लिए है और रात को सोने के लिए है ना। ऐसा नहीं है कि आप दिन में सोते रहो और रात को आप काम करो। दिस वर्क लाइफ डिफरेंस, जो डिस्टर्बेंस होता है, दिस ऑल्सो कॉज लॉट ऑफ स्लीप इश्यूज। सो ट्राई टू स्लीप इन एट द नाइट ओनली, बट बी अवेक, अलर्ट, डू योर वर्क इन द डे टाइम, प्रोडक्टिव वर्क करिए उसमें, ताकि आपको ओवर वर्क करने की जरूरत ना पड़े। ये जो फूड मैंने बताया था ये स्लीप के लिए भी अच्छा है। आपका सबसे चौथा पॉइंट जो आता है, जो ब्रेन फॉगिंग के लिए होता है यूजुअली, वो है कि आपका एक्सरसाइज नहीं करना, है ना, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। आप सिर्फ सोफे पे बैठ के सारा काम करते हो, आप चलते ही नहीं हो, है ना। हमारी बॉडी मीन्स फॉर एक्सरसाइज के लिए। वाटर इनटेक इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज 73% ऑफ द ब्रेन यूजेस द वाटर। और अगर आपकी बॉडी में, ब्रेन में पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी नहीं है आपकी बॉडी में, सो क्या होगा, कनेक्शन, ब्रेन विल फील वेरी लो, उसका मूड स्विंग्स होंगे, उसकी प्रॉब्लम होगी। तो पानी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। वाटर 75% जरूरी है फॉर ऑल द मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि 73% तो आपकी ब्रेन के लिए। पानी कम कर दोगे, यू विल फील टायर्ड, फटीग एंड ऑफ कोर्स ब्रेन फॉगिंग। और ये कंटिन्यूस अगर हैबिट बन जाती है, दिस इज गोइंग टू हार्म यू, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। सो दोस्तों, फिर से रिवाइज कर लेते हैं ब्रेन फॉगिंग के लिए। पहले तो आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, जो भी आपका लेवल है, जो भी आपकी एज है। एज से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे आपको कोई ना कोई नई एक्टिविटी हर एज में डेवलप करनी। कैन बी क्राफ्ट, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी न्यू लैंग्वेज, इट कैन बी न्यू स्किल, राइट डाउन समथिंग, इट्स समथिंग विच विल कीप यू क्रिएटिव। क्रिएटिविटी साइड बहुत जरूरी है। स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस डजंट हेल्प एनीबडी। ट्राई टू सॉल्व दैट स्ट्रेस, आप उसको, उसकी वजह ढूंढिए, एक्शन लीजिए, है ना, या टॉक टू एन एक्सपर्ट। न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए, जो आप खा रहे हो वो क्या है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, डेफिनेटली यू विल हैव दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस आपके लाइफ में रहेंगे। देन ऑफ कोर्स, अगर आप एज रिलेटेड कुछ उसमें है, या मेडिसिन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो कोशिश करो कि आप मल्टी विटामिन सप्लीमेंट जरूर लीजिए, जो कि उसको डेफिनेटली हेल्प कर सके, आपके ब्रेन फॉगिंग को दूर कर सके। ये टेम्पररी फेज होती है ब्रेन फॉगिंग की, परमानेंट नहीं है। इट्स नॉट एल्जाइमर्स और पार्किंसंस, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। तो ये हम रिमूव कर सकते हैं, विच इज इन योर हैंड। सो डू एज इट वाज टोल्ड, और इफ यू नीड मोर हेल्प, definitely drop a message. I will definitely like to help you. Many people have been, उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर हुए हैं, उनको बहुत अच्छा लगा है, और वो अपनी इस ब्रेन फॉगिंग को दूर कर पाए हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो। तो बाय बाय, टेक केयर।